A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज द होपफुली वुड बी द लास्ट पार्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द लाइट, उसके फिनोमेना के बारे में हम पढ़ रहे हैं विच इज़ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द रिफ्लेक्शन, हमने बात किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, हमने इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझा था, हमने बात किया था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, हम लोगों ने किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है हमने उसके बारे में बात किया था। फिर हमने बात किया था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जिसमें इमेज फॉर्मेशन का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, हमने उसके बारे में बात किया। फिर हमने बात किया डिटेल में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके की इमेज क्यों फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस में और क्यों फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में, हमने बात किया उसके यूजेस के बारे में। दैन वी स्पोक अबाउट द कन्वेंशन। अब ये जो हमारी कन्वेंशन है जिसके बारे में हमने बात किया, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसमें हमने बात किया कि किस किस तरीके के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है ये भी आप समझ गए होंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने ग्लास लैब का एग्जाम्पल देखा एंड वी जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में हमने बात किया। फिर हमने मैग्नीफिकेशन के बारे में बात किया था। हमने ये बात किया था ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और मास डेंसिटी जो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है। फिर हमने इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो अभी तक हमने बात किया रिफ्रैक्शन के बारे में लास्ट क्लास में भी। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन हमने बात किया था ये होता है स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से। जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, उसकी लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो है वो बेंड हुआ हुआ दिखाई देता है या लाइट जो है अपनी स्ट्रेट लाइन में जाते हुए हमें नहीं दिखती है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि एक मीडियम जो है ऑप्टिकली रेयर है और या दूसरा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर हो सकता है या वाइसा वर्सा। तो उसके बारे में हमने बात किया था। तो अब हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अभी तक हमने बात किया था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं लेंस के बारे में। अब पहले तो हम ये समझेंगे कि लेंस जो है वो मिरर से किस तरीके से अलग होता है। अच्छा, बिफोर आई इंडल्ज इन लाइक फर्दर डिटेल डिस्कशन, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग साइंस एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं पिछले कुछ लेक्चर से आपको बता ही रही हूँ। तो ये क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हम इसमें सिर्फ वही पढ़ना जा रहे हैं टॉपिक्स जो इस एनसीईआरटी में दिए गए हैं, क्योंकि हमारे जो लेक्चर है उसका टाइटल है एनसीईआरटी। ओके, तो हम उसमें से वही फिनोमिनास को पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक हमने देखा था कि मिरर क्या होता है, जिसकी कर्व्ड सरफेस होती है। कर्व मिरर के बारे में बात की थी। अगर ये अंदर की तरफ कर्व है तो ये कॉनकेव मिरर है, बाहर की तरफ कर्व्ड है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसके बारे में हमने बात किया था। अब हम ये समझते हैं कि मिरर जो होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, लेंस से कैसे डिफरेंस होता है। तो देखिए, लेंस जो होता है ना उसके अंदर दो सरफेसेस होती हैं, टू सरफेसेस। मिरर के केस में क्या होता था, एक ही सरफेस शाइनी होती थी और मतलब दूसरे के केस में क्या होता था, उसके पीछे पॉलिश होगा। लेंस क्या होगा, लेंस के अंदर दो सरफेसेस होंगे, उसके अंदर आप थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं। लेंस में दो सरफेसेस होती हैं जिसमें से एक या दोनों सरफेसेस कर्व हो सकती हैं। अगर इसकी दोनों सरफेसेस कर्व हैं तो क्या है, ये डबल लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। अगर मान लीजिए दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है, दोनों कॉनकेव सरफेस है तो डबल कॉनकेव हो जाएगा। अगर एक सिंगल कॉनकेव सिंगल कॉन्वेक्स भी हो सकता है, डबल कॉनकेव डबल कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो बात क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि लेंस में क्या होगा, देखिए एक स्फेरिकल मिरर और एक स्फेरिकल पीस और एक दूसरा स्फेरिकल पीस, सिमिलरली एक स्फेरिकल पीस और दूसरा स्फेरिकल पीस। तो जब दो सरफेसेस होंगी तो उसको हम कहते हैं लेंस। पहली बात तो यही वाली समझने की थी। लेंस जो होता है वो मिरर से डिफरेंट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। ऑब्वियस ही बात है, ये मेरी साइंस एनसीईआरटी जो है, मेरा फोकस जो है इसमें नॉन साइंस स्टूडेंट है। मतलब मेरा इसमें फोकस वो नहीं स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी साइंस पढ़ा है।
मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रही हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर सीरीज ज़्यादा मायने रखती है जिन्होंने अपने नॉन साइंस सब्जेक्ट से, आर्ट्स से या इकोनॉमिक्स से या किसी और सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो हो सकता है उनको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ी डिफिकल्टी आती हो समझने में कि लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है या स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में उनको डिफिकल्टी आ सकती है। तो जैसा कि एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि आपने वॉच मेकर को देखा होगा, घड़ी बनाने वाले को देखा होगा, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करता है, उसमें से देखता है तो उसको ऑब्जेक्ट जो होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है वो बड़े बड़े दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास की सरफेस को टच करोगे अब वो क्या दिखेगा, थिकर इन द मिडल और एट द एजेस, क्या दिखता है आपको, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब हम ये इस चैप्टर इस सवाल का जवाब हम खोज लेंगे अभी इसी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। तो क्या होता है कि जो ग्लास, दो तरीके के कर्व ग्लासेस को जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ इन्हांस हो जाते हैं। हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय द टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेज आर स्फेरिकल, इसको हम लेंस कहते हैं। लेंस जो हो सकता है टू स्फेरिकल सर्फेसेज हो सकती है, बल्जिंग टूवर्ड्स आउटवर्ड भी हो सकती है, डबल कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, देखिए दो बल्जेस हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए ये इसके अंदर रूल स्फेरिकल मिरर वाले ही लग रहे हैं। स्फेरिकल मिरर की कन्वेंशन हमने पढ़ी थी और उससे पहले हमने उसके लॉज पढ़े थे 3-4 लास्ट लेक्चर में, वही सेम लॉज यहाँ पे अप्लाई होते हैं। अगर कोई पैरेलल रेज जा रही है तो क्या होगा, वो कहाँ पे मीट करेंगी, सेम जो फोकस होगा, मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका इस वाले कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इधर है, इस वाले कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इधर है, तो यहाँ से जा रही है रेज तो यहाँ पे मीट करेंगी, ये सारी की सारी रेज कहाँ मीट करेंगी, इस फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, इस फोकस पे। तो यहाँ पे सारी की सारी इमेज रेज है वो मीट कर गई फोकस के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। अगर मान लीजिए आप भूल गए, आपने रिवाइज नहीं किया, एग्जाम में आ गया कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, ट्रू और फॉल्स, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ गया, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, आपको पता है पैरेलल रेज है तो वो फोकस पे मीट करती हैं, आपको लॉ तो याद रहेगा हमेशा, तो फोकस पे मीट करेंगी, अगर पैरेलल रेज आ रही है तो वो कन्वर्जिंग लेंस है। दूसरी तरफ अगर आप कॉन्केव लेंस पे देख रहे हो तो पैरेलल आ रही है रेज, इस वाले कॉन्केव लेंस का फोकस यहाँ है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ मीट करेंगी इसकी सारी रेज, तो यहाँ मीट करेंगी, तो वर्चुअली ये रेज यहाँ मीट तो करेंगी नहीं, उल्टा तो नहीं आएंगी, तो इधर से जा रही हैं, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। ये डाइवर्ज कर देगा रेज को, वर्चुअली यहाँ पे मीट कर रही है ना, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। तो हमने बात किया था कॉन्वेक्स लेंस जो कि थिक होगा मिडल से और एजेस से क्या होगा, पतला होगा, ऐसे ही होगी शेप, यहाँ से मिडल से मोटा हो गया, यहाँ से पतला हो गया, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं हमने डायग्राम से समझ लिया। कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं हमने डायग्राम से समझ लिया, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस होगा कॉन्केव लेंस, कन्वर्जिंग लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अ लेंस, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surfaces, each of the surface forms a part of sphere। पहली बात आप ये समझ गए, इसकी फोटो देखते ही आप समझ गए भाई कि दो कर्व्ड सरफेस लगी हुई है, ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस लगा है, एक और कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, तो इसका सेंटर इधर है F, मतलब इसका फोकस इधर है F, और इसका सेंटर 2F जो है वो इसका सेंटर है, 2F जो है इसका सेंटर है, यही हो गया। सिमिलरली ये कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस भी इस मिरर का, इस सर्कल का पार्ट है, ये वाला इस सर्कल का पार्ट है, इसका F1 फोकस इधर है तो इसका कहाँ पे होगा, F2 फोकस इधर होगा, यहाँ पे 2F फोकस जो होगा सेंटर होगा, इसका 2F फोकस सेंटर होगा, मतलब आप इस पे मत जाइए, ये मतलब यहाँ पे हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए, डायग्राम को देखते ही आप समझ गए कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या बात हो रही है, ये जो सर्फेसेस है दो स्फेरिकल सर्फेसेस है, तो इसके क्या होंगे, दो तरीके के फोकस हो गए। और लेंस कोई भी, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉन्केव, ये इसके अंदर टू स्फेरिकल सर्फेसेस है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, द सेंटर्स ऑफ दीज टू स्फेयर्स आर कॉल्ड द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। मिरर्स के केस में हमें एक ही सेंटर देख रहे थे, एक ही कर्व्ड सरफेस का, इसके केस में हम दो सेंटर्स देख रहे हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी,
जैसा कि मिरर में देखा था हमने, सेम। और क्या है, सिंस देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, तो हम उसको C1 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इस लेंस को देखो आप, ये लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो है इसका पार्ट हो गया स्फीयर का, तो इसका सेंटर हो गया ये C1। ये वाला जो है इस स्फीयर का पार्ट हो गया, इसका सेंटर ये हो गया C2। ये इसका सेंटर का जो आधा है वो होता है फोकस, इस सेंटर का आधा है जो है ये भी फोकस। और ये जो है ऑप्टिकल सेंटर, जो उसके केस में क्या था, पोल। मिरर के केस में इसको हमने P से रिप्रेजेंट किया था, पोल था ये। इसके केस में हमने O से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर हम बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि हमको समझ में ठीक से आती रहे चीज़ें। तो इसके केस में दो स्फेरिकल सर्फेसेज हैं, तो दो सेंटर हो गए, दो फोकस हो गए, F1 F2, और एक क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर एक हो गया, राइट। ऑप्टिकल सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The effective diameter of a circular outline of a spherical lens is called its aperture। अब ये समझ लीजिए, जिस डायामीटर, जो सर्कल से लेंस बन रहा है, जिस डायामीटर का है वो सर्कल, उसको बोला जाता है अपर्चर। ठीक है, तो फिर जो लेंस होते हैं, सच लेंसेज हुज अपर्चर इज मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर and the two centers of the curvatures are equidistant from the optical center, हम उस वाले lenses को consider कर रहे हैं। Such lenses are called thin lenses with small aperture। What happens when the parallel ray of light are incident on lens? ठीक है, अब हमें देखना है कि जब हम समझ गए, हम दो तीन चीज़ें समझ गए, हम ऑप्टिकल सेंटर देख लिया हमने, सेंटर C1 देख लिया, सेंटर C2 देख लिया, फोकस F1 देख लिया, फोकस F2 देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं जिस भी जो डायामीटर होता है उसको हम अपर्चर कहते हैं। हम जो अपनी लेंस को स्टडी में लेते हैं उसका जो अपर्चर है स्मॉल अपर्चर होता है, और हम उसमें छोटा लेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर आपने लेंस के ऊपर से, मान लीजिए आपने सूरज की रोशनी के बीच में लेंस को रख दिया और पीछे लिख दिया पेपर, तो अगर पैरेलल, सूरज की रोशनी मतलब इन बहुत दूर से ऑब्जेक्ट को पैरेलल लाइट्स आ रही है, हमने अभी देखा था पैरेलल लाइट्स आ रही है, और यहाँ पे आपने रख दिया एक पेपर, लेंस के पीछे यहाँ पे आपने पेपर रख दिया है, तो जहाँ पे फोकस होगा उसका, इस वाले लेंस का, वहाँ पे अगर आपने उस पेपर को रख दिया तो ये पेपर जल जाएगा, इट मे कैच अ फायर। इसका मतलब क्या है, जो सन की जो ये पैरेलल रेज आ रही है वो अपनी इमेज बना रही है F2 पर, ये F2 मान लेते हैं इसको F1 मान लेते हैं, C मान लेते हैं, या 2F मान लेते हैं, 2F। ठीक है, तो ये जो पैरेलल रेज आ रही है सन की, अगर उसके बीच में आपने एक लेंस रख दिया और लेंस के पीछे पेपर रख दिया, पेपर उस पोजीशन पे रख दिया जहाँ पे फोकस है, सारी रेज जो है फोकस होके उस पेपर पे पड़ रही है, तो क्या होगा, वो पेपर बर्न हो जाएगा। बर्न होने का कारण क्या है, क्योंकि सन की जो इमेज है, जो दूर से आ रही है रेज, वो यहाँ पे बन गई, तो ये जो ब्राइट स्पॉट हुआ, यू गॉट अ पेपर ऑन, इज द रियल इमेज ऑफ सन, ये सन की रियल इमेज बनती है। और ये जो है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटेड हीट एंड दिस कॉज द पेपर टू बर्न, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है सारी बीम्स को। तो ये कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस को हमने रख दिया, उसमें वो कन्वर्जिंग लेंस है, और अगर आपने यहाँ पे रख दिया फोकस पे, तो वो अगर मान लो सनलाइट के बीच में रख दिया, तो वहाँ पे सन की रियल इमेज बन जाती है फोकस के ऊपर, और वो सारी रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, इतनी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एक पॉइंट के ऊपर, तो पेपर को जला देती हैं। ओके, तो जो ये कॉन्वेक्स लेंस अगर आपने रख दिया और पैरेलल रेज जो है वो जा रही है, तो वो सारी फोकस होके प्रिंसिपल फोकस पे फोकस हो जाती है लेंस की, और क्या होता है, कन्वर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस का केस। और कॉन्केव लेंस के केस में क्या हो रहा है, कॉन्केव लेंस के केस में देखिए आप, कॉन्केव लेंस के केस में हमने डायग्राम में देखा था, कॉन्केव लेंस के केस में भी हो रहा है, पैरेलल रेज आ रही हैं राइट की। ठीक है, अब इस वाले के ऊपर डल रही हैं, तो इसका फोकस तो यहाँ है, तो ये जो लाइट्स जा रही हैं रेज, वो कहाँ मिलेंगी, इधर मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी, और इधर से तो निकलेंगी, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी सारी रेज। तो यही हम देख रहे हैं यहाँ पे,
क्या हो रहा है, कॉन्केव लेंस के केस में सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन कॉन्केव लेंस. दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. दूसरी तरह से तो आपको डाइवर्ज होते हुए दिखेंगी. दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस. उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी जहाँ पे फोकस है. यहाँ से लाइट्स गई, हम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, ये पैरेलल गई लाइट की रेज, ये F1 F2, ठीक है, ये क्या करेंगी, इधर मिलेगी और इधर से हमको दिखेंगी डाइवर्ज होते हुए इस पॉइंट से. जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से उसका सोर्स दिखेगा हमें लाइट का डाइवर्ज होते हुए. तो ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, ऐसा ही आप मान लीजिए दोनों तरफ कर्व्ड है, आप इस तरफ इसमें लेफ्ट और राइट का चक्कर यहाँ से आपने किया, आप इधर रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, तो ये यहाँ से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे जाएंगी आपको, राइट. तो लेटर जो F होगा ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल फोकस को. हाउएवर अ लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस, एक इस कर्व्ड सरफेस का, एक इस कर्व्ड सरफेस का. तो उसके अंदर दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2. ये आपको समझना पड़ेगा, ये स्फेरिकल मिरर से डिफरेंट है. लेंस के केस में दो फोकस है क्योंकि उसके अंदर दो कर्व्ड सरफेसेस हैं. कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस. डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस. अल्टीमेटली पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो क्या करेंगी, वही मिरर वाला कंसेप्ट, वो फोकस के ऊपर आके सारी कॉन्सेंट्रेट करती है. जो डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल फोकस का फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. सेम वही जैसा मिरर के केस में था, मिरर के केस में हमने पोल लिया था, इसके केस में हमने ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, तो फोकल लेंथ F बन जाएगी, उससे उसे फोकल लेंथ कहते हैं. ओके, फिर अब आप देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. अब इमेज कैसे फॉर्म होती है लेंस के केस में, हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था मिरर के केस. अब हम देखेंगे लेंस के केस में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है. देखो प्रिंसिपल सेम रहेगा, वही मिरर की कर्व्ड सरफेस वाला प्रिंसिपल ही यहाँ पे फॉलो होता है. अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, अगर इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, तो फोकस पे बनेगा. बिना सोचे समझे हम जान सकते हैं कि फोकस के ऊपर इमेज बनेगी. बियॉन्ड 2F मतलब C के बियॉन्ड जा रही है तो बीच में बनेगा फोकस प्लस फोकस और सेंटर के बीच में, बिटवीन F एंड 2F. 2F क्या था, सेंटर है, F2 एंड 2F इसके बीच में मिलेगा. 2F क्या है, तो 2F पे ही बनेगा. 2F क्या है, सेंटर है, मिरर के केस में सेंटर था, तो 2F पर रहेगा इमेज. मतलब ये आपको, अगर आप मिरर समझ गए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा. ओके, फोकस F1 है तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, फैल जाएगी. बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर है तो कहाँ पे बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, उसी साइड पे बन जाएगी. ये क्या होगी, वर्चुअल हो जाएगी. ये सारी की सारी रियल इमेजेस थी. ठीक है, ये कैसी हो जाएंगी. अब ये आपको मतलब रटने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पहले वाला याद है, याद भी नहीं है, आपको समझा हुआ है अगर मिरर, वो हाँ कर्व्ड मिरर्स, तो आपको ये समझ में आ जाएगा. तो ये तो थी कॉन्वेक्स लेंस की. ये देखिए, अगर आप इधर देखते हैं तो मतलब फर्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे मिलेंगी सारी. अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, बियॉन्ड 2F है तो F2 और मतलब फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बन रही है. देखिए, एक जाएगी फोकस से होते हुए, दूसरी जाएगी सेंटर से होते हुए, ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी. ये देखिए, उसके केस में हम क्या कर रहे थे, दो इमेजेस, दो रेज कौन कौन सी ले रहे थे, एक जा रही थी पैरेलल और फोकस के ऊपर आती थी, दूसरी जा रही थी और सेंटर से होते हुए, इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी. ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप जैसे जैसे गुजारेंगे और जहाँ पे कन्वर्ज होगी वहीं पे इमेज बनेगी. इसमें भी कुछ ज़्यादा ये नहीं करना. देखिए, आपको इमेज कैसे बनेगी ये देखने के लिए दो रेज को लेना है कंसिडरेशन में. एक को लेना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी को आपको क्रॉस कराना है हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. बियॉन्ड, देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, क्योंकि दोनों कर्व्ड सरफेसेस है, यहाँ से वापस नहीं आएगी तो उधर चली जाएगी, कर्व्ड सरफेस के बियॉन्ड चली जाएगी. कहाँ पे मीट कर रही है, इधर मीट कर रही है. ओके, अगर ऑब्जेक्ट 2F पर है, 2F पर मतलब सेंटर, सेंटर पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F पर बियॉन्ड, सेम साइज की, सेम साइज. यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज छोटा हो गया. अब क्या है, 2F और F के बीच में मतलब सेंटर और फोकस के बीच में, तो क्या होगा, कैसे बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी, सेंटर के बियॉन्ड.
अगर सेंटर के बियॉन्ड था तो इसके बीच में बनी थी, सेंटर इन दोनों के बीच में है तो सेंटर के बियॉन्ड चली गई इमेज, और अब इस बार क्या हुआ है, एनलार्ज हुई है इमेज। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है, फोकस पर, तो कहाँ चली जाएगी इमेज, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज थी फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेस देन फोकस है तो क्या क्या हो रहा है, लेस देन फोकस, बीच में यहाँ पे रख दिया आपने, तो कैसी इमेज आ गई, अब की बार वर्चुअल इमेज आ गई इस साइड पर, ठीक है। दिस वॉज द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने ये देखा कॉन्वेक्स लेंस के केस में कहाँ कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, राइट। अब हम देखते हैं कॉन्केव लेंस के केस में क्या हो रहा है। कॉन्केव लेंस पे क्या होगा, अब उसमें जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर था, इसमें भी दो ही पोजीशन होगी, या तो इन्फिनिटी पे रहेगा ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट रहेगा फाइनाइट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर, उसके बीच में। अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे इमेज है, अगर फाइनाइट उस पे है तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसमें कैसी होती है इमेज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज इसमें डिमिनिश्ड हो जाती है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो कॉन्केव लेंस जो होते हैं विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसकी खास बात है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या दे रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर तो इतनी सारी इमेज दे रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो रहा है, हाईली डिमिनिश हो रहा है, वो हम अभी देख चुके हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, अगर आपको एक याद करने के लिए फंडा समझना है, तो जिस तरीके की इमेज कॉन्केव मिरर दे रहा था उस तरीके की इमेज कहाँ बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस में, है ना, आपने देखा। और जिस तरीके की इमेज कॉन्वेक्स मिरर दे रहा था उस तरीके के दो पोजीशन हमने देख लिए, कहाँ पे, कॉन्केव मिरर लेंस के केस में, राइट। तो जो इमेज फॉर्म इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स, अब रे डायग्राम्स मैंने आपको दिखाई दिया। रे डायग्राम में क्या था, हमने दो रेज को लेना है। फॉर ड्राइंग द डायग्राम इन लेंसेज अलाइक ऑफ स्फेरिकल मिरर्स वी कंसिडर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। दो रेज को कंसिडर करना है, रेज ऑफ द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, क्या होगा इसमें, तो इमेज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑन द अदर साइड कॉन्केव लेंस है तो रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड। तो ये देखिए, ये देखिए कॉन्केव मिरर के केस में क्या हो रहा है, दो ही थी, एक तो इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। दूसरा क्या है, एक जगह पे रखा हुआ है 2F और F1 के बीच में, यहाँ पे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे बन जाएगी। कॉन्केव लेंस के केस में दो पोजीशन ही होते हैं, कॉन्केव लेंस के केस में, इसके अंदर बहुत सारी पोजीशन होती है कॉन्वेक्स में। तो क्या हुआ है आप देख लीजिए, अगर ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens, वो other side चला गया। In case of concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा केस क्या है, a ray of light passing through the principal focus after refraction from the convex lens will emerge parallel to the principal axis। A ray of light appear to meet at the principal focus of concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis। यही है, ये वाला है। पहला वाला क्या था, रेज ऑफ लाइट थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दूसरी तरफ फोकस पे जाके मिलेगी। इसमें क्या होगा, इसी साइड पे जहाँ पर है उसी साइड फोकस पे मिलेंगी, यहाँ पे हमको डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी फोकस से। सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस ऑब्जेक्ट कहाँ पे, वो रेज कहाँ से पास कर रही है, फोकस से। तो फोकस से पास कर रही है तो ये पैरेलल दिखेंगी रेज आती हुई। इसमें भी फोकस से, ये वाले फोकस से पास कर रही हैं तो ये रेज हमें पैरेलल आते हुए दिख रही हैं। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस है ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा क्रॉस करती हैं। देखो, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, सीधा चली जाएगी। A ray diagram from the images in convex lens for a few position of the object, देख दिया हमने, फिगर ए हम देख चुके हैं, ये रहा। और फिगर 2 में हमने क्या देखा, कॉन्केव लेंस के केस में देखा फिगर 2 में। तो दिस वाज द इमेजेस फॉर्म्ड इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल लेंस मतलब कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने देखा। तो कॉन्केव लेंस के केस में हम क्या देख रहे हैं, हमारी सिर्फ दो ही तरीके की पोजीशंस आ रही हैं,
या तो इनफाइनाइट से आ रही है या तो एक फाइनाइट पोजीशन से आ रही है, उसी तरह से इमेजेस बन जाएंगी। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में आपने इस पार्ट में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि रूल्स तो सारे स्फेरिकल मिरर्स वाले ही फॉलो होंगे। देखो अगर आप पहले वाला पार्ट को अच्छे से समझ लेंगे स्फेरिकल मिरर वाले को, तभी आपको लेंस समझ में आएगा। अब लेंस वाले पार्ट में मैं एक एक चीज़ दोबारा रिपीट मैंने नहीं की है जानबूझ के, क्योंकि हमने अभी अभी इसके सेकेंड पार्ट में अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा है, राइट। तो आपको वो जिसने चैप्टर पढ़ा है, जो लगातार देख रहे हैं सारे चैप्टर्स, उसको ये समझ में आ रहा होगा। फिर अगर साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल मिरर्स की, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब जो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर है वही ऑलमोस्ट इसमें फॉर लेंसेज वी फॉलो द साइन कन्वेंशन सिमिलर टू यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। जो हमने स्फेरिकल मिरर्स में जो साइन कन्वेंशन फॉलो की थी, सेम वही यूज होती है इसमें भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये कन्वेंशन है। और जो कॉन्केव लेंस अगर दिया जा रहा है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में दिखाई जाएगी। तो हमें इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी देख सकते हैं। एज वी हैव फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, वी हैव ऑल्सो फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज के लिए भी सेम फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है, द फॉर्मूला गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। उसी की तरह से फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। 1 by object distance, sorry, image distance, object distance is equal to 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. तो लेंस फॉर्मूला गिव्स अबव इज जनरल एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर एन स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो बस हमें इसके साइंस को ध्यान रखना पड़ता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे क्लास 10 के, ओके। हमारे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के केस में तो न्यूमेरिकल्स आ रहे नहीं हैं, तो इसलिए हम नहीं देखेंगे। अब मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके केस में भी अगर हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हो गई h डैश बाय h। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v। दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू v बाय u, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, एक और कंसेप्ट है पावर ऑफ लेंस। ये इसमें क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है तो इसलिए आपके किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया भी होगा पहले। तो इसमें अगर हमने दिखा है, हमें ये आपको याद रखना पड़ेगा, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है ये। कॉन्वेक्स लेंस जो होंगे ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स बाय फोकसिंग देम क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर, ओके। देखो पहले तो हमने पढ़ा था कि कॉन्वर्जिंग लेंस होते हैं और डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्केव। ये हम समझ गए। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसकी फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें दिया गया कॉन्वेक्स लेंस अगर है जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ है, वो क्या कर देगा, वो बेंड कर देगा लाइट रेज थ्रू द लार्ज एंगल्स बाय फोकसिंग देम क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर के ऊपर ऑप्टिकल जो सेंटर है उसको फोकस कर देगा वहाँ पे। सिमिलरली कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस देन द वन विद लॉन्गर फोकल लेंथ। अगर हमने जानबूझ के उसकी फोकल लेंथ को बहुत स्मॉल कर दिया कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के केस में, तो वो क्या कर देंगे, वो हायर डाइवर्जेंस देंगे और हायर कन्वर्जेंस देंगे, ठीक है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। इस जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। जो पावर ऑफ द लेंस होगी वो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अभी हमने बात किया, जितनी फोकल लेंथ कम होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पावर बढ़ जाएगी। देखो इस स्लाइड को अगर आप समझते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये समझ लीजिए वो ही पर्सन सॉल्व करेगा। ओनली एंड ओनली दैट पर्सन इज गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जिसने ये एनसीईआरटी का चैप्टर को समझा है। जिसने सुपरफिशियल रट्टा मारा है कोई नोट्स उठा के कि ओके पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव नेगेटिव, वो भूल सकता है अगर एक भी क्वेश्चन यूपीएससी के लाइंस पर आ गया जिसमें एक भी समझने वाला स्टेटमेंट हो गया तब। ओके स्ट्रेट क्वेश्चन है तब तो मतलब मे बी अगर आपको याद है उतनी देर तक तो आप कर सकते हैं उसको राइट, बट आपको समझना पड़ गया अगर तो जो डिग्री ऑफ, अगर यही लाइन लिखी होती है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज बाय लेंस इज, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। अगर ऐसा ही स्टेटमेंट आता है तो अभी क्या था,
तो पावर ऑफ लेंस कैसे हम निकाल रहे थे, क्योंकि वो फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, तो पावर ऑफ लेंस को हम, इसको हम पावर ऑफ लेंस करते हैं, डिग्री ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, कि वो कितना डिग्री तक उसको कन्वर्ज कर सकता है और डाइवर्ज कर सकता है। तो जो पावर ऑफ लेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट आपको कभी ना कभी एग्जाम में मिल सकता है। तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, और उसको एक्सप्रेस करते हैं पी में। तो पी क्या होगा, इज इक्वल टू 1/f, ऐसा ही होगा। फॉर्मूला क्या है, तो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। देखिए ये आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, डायोप्टर किसको बोलते हैं, अगर डायोप्टर दिया गया है तो वो क्या है, एसआई यूनिट है लेंस की पावर को बताने के लिए। इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी। पावर ऑफ लेंस को किससे डिनोट कर रहे थे, पी से। इफ एफ इज एक्सप्रेस इन मीटर्स देन पावर इज एक्सप्रेस इन डायोप्टर्स। तो ये एक रटने वाली बात है, डायोप्टर्स का मतलब क्या है, वो उसकी पावर को बता रहा है लेंस को, और फोकल लेंथ किस में एक्सप्रेस की जाएगी, मीटर्स में। तो अगर एक डायोप्टर है किसी लेंस का फोकल लेंथ, तो उसका पावर कितना होगा, 1D। You may note that the power of convex lens is positive and that of concave lens is negative. तो पावर अगर, अच्छा ये एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो पावर होगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और पावर जो कॉन्केव लेंस के केस में होगी हमेशा नेगेटिव होती है। ये हमारी कन्वेंशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। कन्वेंशन को आप, जो हमारी स्फेयर्स की जो कन्वेंशन थी, स्फेरिकल मिरर्स की, वो सेम कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, आप उसको देख लीजिए। तो ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर ऑप्टिशियन ने किसी को प्रिस्क्राइब किया +2D का ये लेंस, तो क्या है ये, इसका मतलब मान लीजिए क्वेश्चन यही आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है +2.0D लेंस इज क्या है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस है विद पावर 20, या ये एक कॉन्केव लेंस है विद पावर 2.0, क्या है ये। तो अब हम जानते हैं फोकल लेंथ, पावर पॉजिटिव में दी गई है, तो पावर पॉजिटिव में तो किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, और नेगेटिव में किसकी होती है, कॉन्केव लेंस की। तो अगर ये है तो इसको क्या प्रिस्क्राइब किया गया, इसको प्रिस्क्राइब किया गया है 2 डायोप्टर का कॉन्वेक्स लेंस। अगर -2.5 डायोप्टर का दी गई है तो -2.5 डायोप्टर की क्या प्रोवाइड करा गया है, कॉन्केव लेंस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो सकता है, वो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, आप सोचोगे पता नहीं कहाँ से उठा के, एनसीईआरटी से उठा के दिया जाएगा। तो ये था पावर के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप। पावर क्या होती है, पावर होती है उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो होती है उसके ऊपर, उसको डिनोट करती है ना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जो डिग्री है उसको डिनोट करती है पावर। अच्छा, अब एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी, लेंस जो है उनको साथ साथ प्लेस करके, मान लीजिए आपने किसी लेंस को ऐसे प्लेस कर दिया और उनकी पावर है, एक इस लेंस की पावर है 1 डायोप्टर, इसकी 1 डायोप्टर 1 डायोप्टर, तो सारी पावर कंबाइन होकर पता कितनी बन जाएगी, 3 डायोप्टर, या इसकी 2 डायोप्टर 2 डायोप्टर 2 डायोप्टर, तो कितनी बन जाएगी पावर, 6 डायोप्टर बन जाएगी। ठीक है, तो जो नेट पावर है, ये भी आपको क्वेश्चन हो सकता है लेंस से जुड़ा हुआ ही, जो नेट पावर होगी लेंस की वो कैसे होती है, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय एल्जेब्रिक सम। सिंपल एल्जेब्रिक सम करना होता है, जो उसकी पावर होगी उसके साथ साथ के मान लो 3 रखा हुआ है, 1 डायोप्टर का, फिर 2 डायोप्टर का, फिर 1.5 डायोप्टर का, तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो यूज ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ फॉर यूज लेंसेज इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ऑप्टिशियन। तो अगर आप कभी जाते हैं अपनी आई टेस्टिंग कराने, कभी ना कभी गए होंगे, आपने किसी को आई टेस्टिंग कराते वक्त देखा, तो आपने देखा होगा आपके घर में किसी को चश्मा लगने वाला है, तो आपने देखा अगर उसको आई टेस्टिंग कराते वक्त, तो आपने देखा होगा ऑप्टिशियन क्या करता है, एक एक लेंस डालता रहता है। मान लीजिए उससे भी नहीं दिखा तो एक के साथ दूसरा लेंस डाल देगा, पहला डाला उसने 2 डायोप्टर का, उससे भी नहीं हो रहा तो फिर उसने 1 डायोप्टर का और डाला, उससे भी नहीं दिख रहा तो 0.5 का और डालेगा, या फिर 1 को हटा के 0.5 का डालेगा। तो इस तरीके से वो करेगा, उससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा लेंस लगाने से आपको ठीक दिखाई देना शुरू हो गया। मतलब क्या है, कौन सा लेंस डालने के बाद आपकी जो इमेज है जो बननी है आई पे, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करने जा रहे हैं, जो आपके रेटिना पे इमेज बनेगी वो सही जगह पर बनना शुरू हो गई है। तो वो मतलब क्या है, हमने अभी बात किया कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी की। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्केव। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे, तब हम बात करेंगे कि किस तरीके से कौन सा आई का प्रॉब्लम है उसमें कॉन्वेक्स लेंस देना पड़ेगा। ये तो आप रट लेंगे, आपने रटा भी होगा क्या करता है वो,
वो इमेज को कहाँ पे करेक्ट करता है। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे। तो अभी आप इतना समझ गए हैं, 2-3 बातें हमने देखी, हमने पावर ऑफ लेंस की बात की, हमने डायोप्टर जो है ये टर्म की बात की, जिसमें डायोप्टर में पावर नापते हैं। फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल है उसका, नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी। तो हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया, और हमने बात किया जब सारे लेंस को कंबाइन करते हैं तो वो एडिटिव इफेक्ट देता है। तो दिस वाज इट, आई गेस, यस, ये चैप्टर था। अगर हम बहुत सारे लेंस को कंबाइन करते हैं तो हम माइक्रोस्कोप, कैमराज जो आपने देखे होंगे आजकल, जो हाई पावर के कैमराज आते हैं, उसमें एडवर्टीज़ भी किया जा रहा है कि इसके अंदर 4 कैमराज लगे हुए हैं। या जो आपके टेलीस्कोप होते हैं जिससे आप बहुत दूर दूर की चीज़ें देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें, उससे आपको क्या होता है, बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन किया जाता है तो उससे उसकी पावर बढ़ जाती है। तो दिस वाज द चैप्टर अबाउट द लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा, काफ़ी लंबा चैप्टर था जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया, रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात किया, लेंस के बारे में बात किया, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, और क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया था तो हमने इतने पे स्टिक किया, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, लेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वो सारे इससे हो जाएंगे। इससे ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता इन चैप्टर से, स्पेशली साइंस के चैप्टर से। उसमें एनसीईआरटी से पूछा जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एनसीईआरटी की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चंस गलत होते हैं। So I hope you will be able to solve all the questions. Thank you so much and best of luck for your preparation.